ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। कैसे हैं आप लोग? कैसी ईद गुजरी आप लोगों की? खूब इंजॉय किया होगा आप लोगों ने बेटा। चलें जी, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियां हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी। तो हम अपनी फर्स्ट टर्म आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, पेपर्स आप दे चुके हैं। यकीनन आप लोगों को अपने रिजल्ट का इंतज़ार होगा, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएगा। हम अब सेकंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर है कमसिन शहीद, जिसे हम आज पढ़ेंगे। उसका तारुफ मैं आपको बताऊंगी। तो बेटा जी अपनी बुक्स उर्दू की खोलें, कमसिन शहीद चैप्टर निकालें, अपनी हाइलाइटर और अपनी पेंसिल्स जो है वो अपने पास रखें। जैसा कि हम क्लास में जिस तरह से भी काम करते थे, आप लोग डायरी आपको जाती थी, आप लोग याद करते थे, आपने बिल्कुल वैसे ही सीरियस होकर अभी काम करना है। ऑनलाइन क्लासेस समझकर इसे इग्नोर नहीं करना। अच्छे से डेली की डेली अपनी डायरी आपने कवर करनी है अपनी, ताकि आप किसी से पीछे ना रह जाए। जी बुक्स खुल गई आपकी। सबसे अब हमारा जो चैप्टर है वो है कमसिन शहीद। सबसे पहले मैं आपको इसका तारुफ देती हूँ। कमसिन का मतलब क्या है? कमसिन कहते हैं छोटी उम्र को, कम उम्र को। और शहीद, शहीद अल्लाह की राह में या अपने वतन की हिफाजत करते हुए जान कुर्बान करने वाले को कहते हैं। तो कमसिन शहीद का मतलब हुआ कि वो कम उम्र इंसान जो अल्लाह की राह में या अपने वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाए, उसे कमसिन शहीद कहते हैं। अब हम जिस कमसिन शहीद के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनका नाम है राशिद मिन्हास। इस सबक में हम पढ़ेंगे कि राशिद मिन्हास जो है उनका ताल्लुक किस शोबे से था और उन्होंने कैसे जामे शहादत नोश किया, उन्होंने अपने वतन की खातिर कैसे जान कुर्बान की, वो हम पढ़ेंगे। राशिद मिन्हास है, उनका ताल्लुक फ़ौज से था। फ़ौज हर माशरे में, हर मुल्क में एक अलग पहचान और मुकाम रखती है। और क्यों? क्योंकि वो हमारे वतन की हिफाजत करती है। हमारे फौजी जवान जो हैं हमारी सरहदों पर रात दिन पहरा देते हैं। इसी वजह से हम अपने घरों में एक पुरसुकून नींद लेते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत करने वाले जवान मौजूद हैं। अब हमारे पाकिस्तान की फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: बर्री, बहरी और फ़िज़ाई। बर्री फ़ौज कौन सी होती है? हर एक फ़ौज का अपना अपना अलग किरदार और एक अहम मुकाम व मर्तबा है। बर्री फ़ौज ज़मीनी फ़ौज को कहते हैं, जो ज़मीनी रास्ते से अगर दुश्मन हम पर हमला करता है तो ये बर्री फ़ौज उनका मुकाबला करती है और हमारा हमारा अपने मुल्क का दिफा करती है। टैंकों के ज़रिए भी कर सकते हैं, तोप के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है बहरी फ़ौज। अब हमारी सरहद जो है वो चारों तरफ है, उसमें समंदर भी आता है, उसमें ज़मीनी रास्ता भी है, उसमें आसमान तक फ़िज़ा भी मौजूद है। तो बहरी रास्ते में जो बहरी सरहद है, समंदर के अंदर जो आबदोज़ में, जहाज़ों में फ़ौज हमारे मुल्क की सरहदों का दिफा करती है, हिफाजत करती है, उसे हम बहरी फ़ौज कहते हैं। और तीसरी फ़ौज है वो है फ़िज़ाई, जिसे हम पाक फ़िज़ाइया भी कहते हैं। पाक फ़िज़ाइया ने अब तक अपने मुल्क के दिफा में बहुत अहम किरदार अदा किया है। जितनी दफ़ा भी दुश्मन ने हमला करने की कोशिश की, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पाक फ़िज़ाइया ने सब में बहुत अहम किरदार अदा किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब राशिद मिन्हास जो है, इनका ताल्लुक भी पाक फ़िज़ाइया से ही है। अब हम सबक में आगे पढ़ते हैं बेटा कि राशिद मिन्हास का ताल्लुक कहाँ से था, उनकी पैदाइश कब हुई, तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की, किस तरह से उन्होंने अपने वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान की, अपनी जान का नजराना इतनी छोटी सी उम्र में दे दिया, वो हम इस सबक की रीडिंग में पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब बुक की तरफ आ जाएं। तारुफ हमारा हो गया है। चैप्टर में देखें, सबसे पहले हम क्लास में क्या करते थे कि जो तलफ़्फ़ुज़ के अल्फाज हैं वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनके मुश्किल अल्फाज के मायने, तलफ़्फ़ुज़ के जो अल्फाज थे उनके मायने भी आपको बुक पर लिखवाए जाते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में, सबसे पहले ऊपर लफ्ज़ है शमूलियत, नीचे अल्फाज को तोड़कर भी लिखा गया है ताकि आपको उसको पढ़ने में आसानी हो और सही लफ्ज़ को आप अदा कर सकें। सबसे पहला लफ्ज़ है शमूलियत, इसका मायने है शामिल होना। आप अपनी बुक पर बेटा, अपनी बुक पर इसके मायने जो है ना वो साथ साथ लिखते जाएं। शमूलियत, शामिल होना। तरबियती, तरबियती कहते हैं तरबियत हासिल करना, सीखना, सीखना इसका मायने है, ठीक। उसके बाद है मशगला, मशगला शुगल,
शौक को कहते हैं, या ऊपर एक मायने लिखा हुआ है कि फारिग वक्त में किया जाने वाला काम, एक ऐसा काम जो जिसको करने का शौक हो, लगन हो, जो काम आप दिल से करें, ठीक है, वो मशगला होता है। और आगे है आगाही। आगाही कहते हैं मालूमात होना, किसी चीज के बारे में जानना, ठीक। और आगे है मुंतजिर। मुंतजिर है इंतजार करना, ठीक है। ये आपके तलफ़ुज़ के अल्फाज हो गए और इनके मायने भी मैंने आपको लिखवा दिए, और आप लोग भी अपनी बुक्स पर इसके मायने लिख लें। अब हम रीडिंग करते हैं। राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 1951 को पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम लाहौर में हासिल की। इसके बाद अपने ख़ानदान के साथ कुछ अरसा रावलपिंडी में मुकीम रहे। बेटा आपने वर्ड्स हाईलाइट साथ साथ करते जाने हैं, मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ और पिक्चर में आपको वर्ड्स हाईलाइट नज़र भी आ रहे होंगे। सबसे पहले हमने जो पढ़ा कि राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 1951, मैं दोनों तरह से आपको डेट बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। कोशिश करें कि इसे उर्दू में ही याद करें। 17 फरवरी 1951 को आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। 1951 17 फरवरी 1951 को पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम लाहौर में हासिल की। लाहौर को भी आप हाईलाइट करेंगे कि कहाँ से तालीम हासिल की, लाहौर से। इसके बाद अपने ख़ानदान के साथ कुछ अरसा रावलपिंडी में मुकीम रहे। मुकीम रहने को कहते हैं, किसी जगह पर रुकना, ठहरना, रहना, ठीक है। ये मायने भी आप अपने बुक पर लिखें। रावलपिंडी को आपने हाईलाइट करना है और तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। उनका ख़ानदान कराची मुंतकिल हुआ तो राशिद मिन्हास भी अपने वालिदैन के साथ कराची आ गए, जहां उन्होंने बकिया की तालीम कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल से हासिल की, ठीक है। अब इसमें आपने सेंट पैट्रिक को हाईलाइट करना है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि उन्होंने सबसे पहले वो लाहौर में पैदा हुए, फिर वो रावलपिंडी कुछ अरसे के लिए चले गए, उनकी तालीम साथ साथ चलती रही, ठीक है। फिर वो कराची मुंतकिल हो गए अपने ख़ानदान के साथ, और बाकी की तालीम उन्होंने कराची में ही हासिल की। और कहाँ से हासिल की, सेंट पैट्रिक स्कूल से। इसे आपने हाईलाइट करना है, स्कूल का नाम सेंट पैट्रिक। आगे है जी, राशिद मिन्हास को बचपन से ही पायलट बनने का शौक था। किस चीज का शौक था, पायलट। इसे आप हाईलाइट कर ले कि क्या बनने का शौक था राशिद मिन्हास को, पायलट बनने का शौक था। उन्होंने अपने घर पर भी खिलौना जहाजों के बहुत से मॉडल इकट्ठे कर रखे थे। अब जैसे आपने पहले ऊपर पढ़ा मशगला, तो ये एक तरह से उनका शौक, एक मशगला था। वो बचपन से ही चाहते थे कि वो पायलट बने, इसलिए उनकी खेल में उनके खिलौने जो थे वो भी बिल्कुल वैसे ही थे, जहाज, हेलीकॉप्टर, इस तरह के, कि उनको यही लगन थी कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूं और अपने मुल्क के लिए की खिदमत करूं। ये उनका पसंदीदा मशगला था। मशगला शौक, ये मायने आपका पहले हो चुका है। आपके वालिद मोहतरम अब्दुल मजीद मिन्हास जो कि इंजीनियर थे, उनको अपने बेटे के शौक से मुकम्मल आगाही थी। आगाही मतलब जानना, वो जानते थे कि उनके बेटे का शौक क्या है, उनका बेटा बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने अपने बेटे की ख्वाहिश का खास ख्याल रखा और उसी के मुताबिक अपने बेटे की तरबियत और रहनुमाई की। उन्होंने अपने बेटे की ख्वाहिश का एहतराम किया, उसको जानते थे, वो भी चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर पायलट बने और मुल्क की खिदमत करे। और इसी तरह से उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही राशिद मिन्हास के वालिद ने उनकी तरबियत की और उनकी रहनुमाई की। रहनुमाई का मायने है रास्ता दिखाना, रहनुमाई का मायने है रास्ता दिखाना, हिदायत देना, ठीक है। उसके बाद है जी, बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका ख्वाब राशिद मिन्हास बचपन से देखते चले आए थे। उन्होंने 1968 में पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर कैडेट शमूलियत इख्तियार की। इसमें आपने दो हाईलाइट वर्ड्स करने हैं। एक तो 1968 को करना है कि कब वो बतौर कैडेट जो है वो फौज में भर्ती हुए, और दूसरा कैडेट को आपने हाईलाइट करना है। दौरान मुलाजमत तरबियत मुकम्मल होने पर 1971 में वो बाकायदा पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन गए। कब एयरफोर्स का बाकायदा तौर पर हिस्सा बने, 1971 को। तो ये इसे भी आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है
20 अगस्त 1971 का दिन तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। 20 अगस्त 1971, इसे भी हाईलाइट कर लें। जब तमाम हवाबाज हस्बे मामूल अपनी तरबियती परवाज के लिए तैयार खड़े थे। तमाम हवाबाज मतलब तमाम पायलट जो थे राशिद मिन्हास के साथ, वो अपनी फाइनल परवाज के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। हस्बे मामूल, मामूल के मुताबिक। रूटीन के साथ वो अपनी परवाज भरने, तरबियती परवाज मतलब जब उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई, पहले तो वो अपने उस्ताद के साथ सीखते थे कि पायलट जहाज़ कैसे उड़ाना है, और ये लास्ट फाइनल उनकी परवाज थी जिसमें उन्होंने अपने उस्ताद के बगैर वो परवाज लेनी थी। तो उसमें तमाम हवाबाज जितने भी पायलट थे वो बिल्कुल तैयार खड़े थे अपनी फाइनल परवाज के लिए। सब बेहद खुश और पुरजोश दिखाई दे रहे थे। कराची में वाक़ पाकिस्तान एयरफोर्स के इस हवाई अड्डे पर बड़ी रौनक थी। रौनक, चहल पहल, सब खुश थे, पुरजोश हो रहे थे कि हमारी ये फाइनल परवाज है, हम पायलट बन गए, हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई। सब हवाबाज जो थे वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। तमाम हवाबाज आज मामूल से हटकर सीनियर पायलट के बगैर जहाज उड़ाने के लिए ताज़ा दम दिखाई दे रहे थे, फ्रेश थे एकदम। वो अपने अपने तैयारों में सवार होने लगे, इंजन स्टार्ट किए और पल भर में परवाज भरने को तैयार हो गए। राशिद मिन्हास, अच्छा इसमें सीनियर पायलट जो है उसे आपने हाईलाइट करना है, ठीक है, सीनियर पायलट जो है उसे आपने हाईलाइट करना है। आगे है, राशिद मिन्हास भी अपनी T-33 ट्रेनर जेट में प्रवास के लिए तैयार बैठे थे कि अचानक एयरपोर्ट पर एक गाड़ी नमूदार हुई, जाहिर हुई। इस गाड़ी में उनका फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान बैठा था। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर मतलब उनका उस्ताद जिसका नाम मतीउर रहमान था, जिसने राशिद मिन्हास को हवाई जहाज उड़ाना सिखाया था, वो उस गाड़ी में बैठा था। ये गाड़ी दूसरे तैयारों के सामने से गुजरती हुई राशिद मिन्हास के तैयारी के पास आकर रुकी और उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें रुकने का इशारा किया। अब जैसे ही तमाम हवाबाज अपने अपने जहाज में बैठकर उसकी परवाज भरने के लिए तैयार थे, तो राशिद मिन्हास भी अपने जहाज में बैठ गया। लेकिन उसने देखा कि उनका जो इंस्ट्रक्टर है वो गाड़ी में आया है उसके पास, और उसने उसे रुकने का इशारा किया। तो राशिद मिन्हास थोड़े से हैरान, थोड़े परेशान हुए कि ये आज तो हमने अकेली अकेली परवाज भरनी थी, तो आज ये क्यों मेरे साथ आ रहे हैं। राशिद मिन्हास समझे कि इंस्ट्रक्टर शायद उन्हें आखिरी वक्त में कुछ मजीद हिदायत देना चाहता है। उन्होंने इंस्ट्रक्टर के इशारे पर कॉकपिट खोल दिया। कॉकपिट मतलब जहाज के ऊपर का जो शीशा, जो दरवाज़ा होता है ना, वो खोल दिया अपने उस्ताद के लिए कि वो जहाज में आ जाए। अब इसमें आपने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान इसे हाईलाइट करना है, और उसके बाद कॉकपिट को भी आपने हाईलाइट करना है। मतीउर रहमान उनके जहाज में दाखिल हो गया और पायलट की सीट खुद संभाल ली। अब ये बड़ी हैरानकुन बात थी राशिद मिन्हास के लिए, क्योंकि जहाज तो उसने उड़ाना था, लेकिन उनका इंस्ट्रक्टर आया, उसको रुकने का इशारा किया और उसकी जगह पर खुद बैठ गया। राशिद मिन्हास की समझ में नहीं आ रहा था। अब राशिद मिन्हास को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो चाहते थे, उनको तो यही पता था कि मैंने ये जहाज उड़ाना है, लेकिन उनका उस्ताद जो है वो आकर बैठ गया, उसकी सीट संभाल ली। राशिद मिन्हास की समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ये परवाज अकेले ही करनी थी, तो इंस्ट्रक्टर किस लिए जहाज में उनके साथ आ बैठा। अब इसमें अपने पायलट को हाईलाइट करना है कि उसके इंस्ट्रक्टर ने कौन सी सीट संभाल ली, पायलट की सीट संभाल ली। अच्छा जी, आगे है, जहाज में उनके साथ आ बैठा। वो अभी गोमगो की कैफियत में थे। गोमगो की कैफियत, राशिद मिन्हास थोड़े कश्मकश की हालत में थे, कुछ सोच रहे थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। गोमगो, कश्मकश की हालत, ये मायने आपने लिख लेना है, ठीक। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है कि मतीउर रहमान ने जल्दी से जहाज का इंजन स्टार्ट किया और जहाज ने उड़ान भर ली। अच्छा बेटा, यहाँ तक हमने आज रीडिंग करनी है फर्स्ट पेज की। मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिखवा दिए हैं, आपको वर्ड्स भी हाईलाइट करवा दिए हैं। आपने इन वर्ड्स की जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से याद कर लेनी है, और मुश्किल अल्फाज के मायने भी याद रखने हैं, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह हम बाकी की रीडिंग जो है वो कल करेंगे।
और आपने अब इसको ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन पे ध्यान देना है, ठीक तरह से पढ़ना है, घर बैठ के बेटा वक्त ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। डायरी भी आपको आ जाएगी, आपने डायरी डेली के डेली अच्छे से याद किया करनी है ताकि आप स्टडी में पीछे ना रहें। ओके बेटा जी, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।